हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है माइक्रो टीचिंग, इसे समझेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी आएगा आपके, और पेडालॉजी सब्जेक्ट में भी आएगा, और जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स दोगे, ठीक है, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक आधा जरूर, चाहे वो टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, और भी कोई एग्जाम हो, ठीक है, टीचिंग से, तो वहाँ सब जगह आएगा। लेकिन जितना मैंने इसमें लिखा, अगर आपने पूरा का पूरा तैयार कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी आगे नहीं छूटेगा, ठीक है। वहाँ भी आपके सारे के सारे इससे ही मिल जाएंगे आके। अगर आप इतना नहीं तैयार कर पाते हो तो सारे के सारे मैं बताता हूँ, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, ठीक है, जिसमें 6 स्टेप्स होते हैं, वो आप तैयार कर लीजिएगा। और इसके जो गुण और दोष हैं, ठीक है, वो तो आप अपने आप लिख ही दोगे। और जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल है, स्किल्स, ठीक है, उसमें 8 स्टेप्स, वो मैं आपको बताऊँगा, उनकी याद करने की ट्रिक भी बताऊँगा, और जो शिक्षण चक्र है उसकी भी याद करने की ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखो, माइक्रो टीचिंग जिसे स्केल डाउन टीचिंग, ठीक है, और ये सिमुलेटेड, इसे कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, समझाने की, क्योंकि आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और इसे आप पढ़ सकते हो, बहुत ही उसमें मैंने लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा DW एलन द्वारा 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत हुई थी तो DD तिवारी ने की थी 1967 में CPI इलाहाबाद में। CPI मतलब सेंट्रल ऑफ प्रोमेटिव इन्वेंशन, ठीक है। ऑप्शन में DD, मतलब जब आप कंपटीशन दोगे वहाँ DD तिवारी आता है, और भी कई आ जाते हैं, ना होने पर तो आप के पासी वगैरह ऐसा उनको भी लगा देंगे, ठीक है, तो आपका सही रहेगा। ऑप्शन में ना हुआ तो ठीक है, वरना वही रहेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रथम सोपान होता है, फर्स्ट स्टेप, तो उसमें क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है, मतलब प्लानिंग अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरा जब समझाऊंगा तब सारा का सारा बताऊंगा। अंतिम सोपान प्रतिपुष्ट होता है, ठीक है, फीडबैक। सूक्ष्म शिक्षण की जो उत्पत्ति हुई थी वो 1961 में हुई थी, नामकरण 1963 में हुआ था, ठीक है। और इसके जनक कौन, एचिसन ब्रूस एलन व रेयान, ये हुआ आपका, और ये नामकरण 1900 डॉक्टर एलन ने। अब सूक्ष्म शिक्षण, इसे देखो, सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। छात्र अध्यापक, मतलब जो आप लोग B.Ed कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को ही छात्र अध्यापक बोला जाता है, प्यूपल टीचर्स, ठीक है। उनके जो स्किल्स होते हैं उसके विकास के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण का ही एक लघु रूप होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं, अतः सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षक अनुभव है। ये आपका हो गया, और ये हो गया, और ये सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला, ये चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है, वीडियो का मॉनिटर, ये सारा का। अब जो चक्र है, आप इससे मैं आपको समझाता हूँ, इसकी याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी स्किल्स। हाँ, तो देखो, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में कुल 6 पद होते हैं तथा कुल समय कितना 36 मिनट का होता है, ये लगभग सबको पता होगा। सबसे पहले होता है प्लानिंग, फिर क्या होता है टीचिंग, फिर होता है फीडबैक, फिर होता है रीप्लानिंग, फिर रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो प्लानिंग होती है, आप इन्हें इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा, मतलब ट्रिक ज़्यादा काम करेगी। ये मैं भी बताऊँगा, PTFR, ठीक है, या आप PTFR इतने से ही याद कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले होता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या करते हैं, जो छात्र अध्यापक द्वारा जो पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की योजना, उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और किन किन सामग्रियों, मतलब शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है, वो सारा का सारा आपका इसमें प्लानिंग। इसका कोई टाइम नहीं होता क्योंकि ये घर से बनाकर ले जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई टाइमिंग नहीं। तो अगला स्टेप ये आपका है टीचिंग, ठीक है, शिक्षण, इसमें 6 मिनट का टाइम होता है। तो इसमें क्या, जो विषय वस्तु थी, कंटेंट, ठीक है, उसको योजना के अनुसार, उसको प्लानिंग के अनुसार फिर प्रस्तुत किया जाता है क्लास में जाके। फिर जो आपका फीडबैक होता है, आपने, मतलब जो छात्र अध्यापक को फीडबैक दिया जाता है, जो आपने पढ़ाया, ठीक है, वो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है। आपने अच्छा पढ़ाया, आपने, ठीक है, क्या आपकी कमियाँ रही, क्या अच्छा है, वो उन सारे उनका सबका पता चलता है। फिर आता है रीप्लानिंग, ठीक है। देखो, यहाँ पे 6 मिनट है, यहाँ पे भी 6 मिनट, यहाँ पे 12 मिनट है, ठीक है। आप याद रखिएगा, प्लानिंग में कोई टाइम नहीं दिया गया, कैसे भी याद रखना, ठीक है। आप मतलब भूलो ना अपनी ट्रिक से कैसे भी। तो यहाँ पे प्लानिंग में कोई समय नहीं दिया गया, तो आप समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पे डबल समय दे दिया गया, ठीक है। याद रखना कैसे भी रखना, ये समझ लेना। तो यहाँ पे 12 मिनट आपका हो गया रीप्लानिंग, ठीक है। पुनः योजना बनाएगा, ठीक है, मतलब जो छात्र अध्यापक जिसने पढ़ाया है उसकी कमियों को सुधारने के लिए उसे पुनः, मतलब योजना बनाना होगा। फिर पुनः शिक्षण, वही चीज़, मतलब पुनः शिक्षण करेगा, और फिर पुनः उसे फीडबैक मिलेगा। तो ये सारा का सारा ऐसे 6 स्टेप्स चलते हैं, और अगर नहीं होता है तो इसके बाद में फिर यही ऐसे ही चलता रहता है। फिर उसके बाद में देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, टीचिंग में, ठीक है, विषय वस्तु को योजनानुसार कक्षा में प्रस्तुत करना।
ये हो गया फीडबैक में कहता पाठ को पढ़ाने के बाद छात्र बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप देख सकते हैं। इसका गुण या आत्मविश्वास बढ़ाता है। सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतः जो है बहुत अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्मपरीक्षण कर सकते हैं। या एक मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नवाचार है, ठीक है। कौशल मतलब स्किल्स कौशल है, उनका विकास किया जाता है, विकास होता है। तो ये सारे की सारी विशेषताएँ हैं, ठीक है। लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया है और जो शिक्षण कौशल में सुधार किया जाता है, एक विशेष प्रकार का शिक्षण कौशल है। इसके द्वारा शिक्षण कौशल में तत्काल सुधार किया जाता है, ठीक है। सीमाएं और दोष ये आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ सूक्ष्म शिक्षण कौशल, ठीक है। आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। हाँ, तो इसमें देखो आप देख रहे हैं 8 स्टेप्स हैं, आपको कहीं 6 भी मिलेंगे, ठीक है, और कहीं ज़्यादा भी मिलेंगे, क्योंकि लेकिन ये जो 8 हैं ये कॉमन होते हैं, ठीक है, जो सब जगह पे। तो स्किल आप इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है। इसकी मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा। हाँ, पहले इनको मैं समझा देखो। स्किल आप इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, ठीक है। इसमें मतलब एक शब्द में यदि हम बात करें तो छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, ठीक है। उसे जब आप जैसे आप माइक्रो टीचिंग करने आप लेसन प्लान बनाते होंगे ना, तो आपको पता है सबसे पहले आप जो 5 क्वेश्चंस करते हैं, 4 या 5, ठीक है, 4 मतलब वो होते हैं, 5वें में आपका उसका आंसर आ जाता है, तो ठीक नहीं आता तो आप खुद ही करते हैं ना, तो वो यहाँ से होता है। उससे बहुत ही सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बच्चा उसका जवाब दे दे, ये होता है। यूजिंग ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो मतलब स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो यूजिंग ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, जैसे आप जब पढ़ाने जाते हैं ना, तो आपको बताया जाता है आप 45 डिग्री पे खड़े हो ना, अगर सीधे सीधे खड़े होगे तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, आप लिखोगे ना, वो भी शोर शराबा मचाएंगे। तो ये सारा का सारा नहीं होना चाहिए ना, तो आपको मतलब 45 डिग्री पे खड़े होकर लिखना है और समझाना है और बोलते भी रहना है, ठीक है, क्योंकि आप लिखेंगे साथ में बोलेंगे भी, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तो ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चनिंग, ठीक है, बच्चों को कहाँ पर प्रश्न पूछना है, कितना टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछना है, तो वो इसमें आ जाएगा आपका। फिर आता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, बच्चे की सीखने के लिए मतलब रीइंफोर्समेंट देना, ठीक है। तो उसे आप ये बहुत सिंपल है। और स्टिमुलस वेरिएशन मतलब कहाँ पर आवाज़ मतलब कहाँ पर आवाज़ को जब आप पढ़ाते हैं ना, कैसे मतलब पढ़ाना है, किस स्टेप से पहले उठाना है, आवाज़ कहाँ गिराना है, कहाँ सिंपल कहाँ तेज करना, वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। उसके बाद में एक्सप्लेनिंग, तो इसमें क्या होता है, जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको कैसे एक्सप्लेन करें, ठीक है, बहुत अच्छे से, तो वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ठीक है, बच्चे को मतलब डीप में ले जाना होता है ना, उससे क्वेश्चन करना, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। फिर इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, मतलब किसी चीज़ को यदि हमें समझाएं तो एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही क्लैरिफाई से, ठीक है, समझाएं ताकि उसे बहुत ही जल्दी समझ में आ जाए। तो ये छोटी छोटी, अब मैंने लिख दिया है सब, आप इसे पढ़ोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। और यदि आप लेसन प्लान बना लेते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सारा का सारा हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है। ये है। फिर आप देखो, अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि ये 8 स्टेप्स हैं, आपको याद होते हुए आप भूल जाते हो, तो आपको किस तरीके से याद रखना है कि आप भूलोगे नहीं जाके वहाँ पर, ठीक है, यदि याद है तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, बता देता हूँ, ठीक है। ये जो एक लाइन है ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है, 4-5 बार लिखोगे, आप पे लगातार करोगे, याद हो जाएगा। स्किल ऑफ इनलेव क्यूरिन स्ट्रिक्स प्रॉब्लम क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ से आपके जो 8 नाम है ये सारे के सारे आपको यहाँ से आ जाएंगे इसमें। जैसे पहले INE, ठीक है, तो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन आपको याद आ जाएगा। फिर B से तो समझ जाओगे यूजिंग ब्लैक बोर्ड है स्किल ऑफ, ठीक है। फिर QUE से तो क्वेश्चनिंग, ठीक है, बच्चों को, तो ये देख रहे हो ये सारे के सारे मैंने समझा दिया, ठीक है। स्टिक्स स्टिमुलेशन एग्जाम्पल से एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके आगे, और इसमें मैंने बहुत अच्छे लिख भी दिया। सबसे पहले जो इसमें होता है, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग लेसन में छात्रों को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। जब आप लेसन प्लान बनाया है तो आपको पता होगा सारा का सारा वही सेम वैसे ही चलता है, ठीक है, वही होता है। तो ये हुआ आपका, तो ये सारा का सारा था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको EPC फाइल हो गए, लेसन प्लान हो गए, ठीक है, असाइनमेंट फाइल हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए 4 साल के, और भी बहुत कुछ आपको वहाँ से मिलेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए